guys, welcome to Tekedora. I am Nivedita and in this video we are going to solve today's lead code challenge problem. So आज का हमारा प्रॉब्लम है check if array is sorted and rotated. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक एरे नम्स दे रखा है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है अगर इसका ओरिजिनल एरे सॉर्टेड हो और इसको किसी पोजीशन पे रोटेट किया गया हो। अगर नहीं किया गया है तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। ओके, तो हम पहले तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप क्या दे रखा है, 3 4 5 1 2 दे रखा है, एक नम्स एरे दे रखा है। तो अगर इसका सॉर्टेड एरे हम बनाएं तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ओके, अब इसको किसी पोजीशन पे रोटेट किया गया होगा तो ये वाला हमें मिलेगा ही। तो हम क्या करते हैं, 0 से अगर रोटेट करेंगे तो 0 1 2 3 4 ही होगा, 1 2 3 4 5 ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से रोटेट करते हैं तो 2 पहले होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद 1 होगा। ओके, अगर हमने डिसाइड किया कि नहीं हमें यहाँ से करना है तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ओके, उसके बाद 1 एंड 2 होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ से करते हैं, 4 से हमने डिसाइड किया कि रोटेट करेंगे तो 4 5 पहले होगा, उसके बाद 1 2 3 होगा। ओके, अगर 5 से करते हैं तो 5 पहले होगा, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से होगा। तो देख रहे हो ये वाला जो एरे है यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। तो ये आपका क्या है, रोटेटेड एरे है, जो कि पहले सॉर्टेटेड था अब रोटेटेड है, तो रिटर्न ट्रू करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 2 1 3 4 है तो इसका ओरिजिनल एरे क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, है ना। अगर हम इसको यहाँ से करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 0 से अगर हम करते हैं तो, अगर हम 2 से करते हैं तो 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा। अगर हम इसको 3 से करते हैं, इस पोजीशन से 3 होगा, 4 पहले होगा, फिर 1 एंड 2 होगा। अगर हमने डिसाइड किया नहीं हम यहाँ से करते हैं तो 4 यहाँ पे होगा, 1 2 3 होगा। तो देखो यहाँ पे ये एरे कहीं पे आपको मिल रहा है क्या, आपको ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। डैट मीन्स इसको रोटेटेड नहीं किया गया, ये कहीं ना कहीं सॉर्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ओके, अब 1 2 3 1 2 3 ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, डैट मीन्स इसको 0 से क्या क्या होगा, इस पोजीशन से क्या क्या होगा, रोटेटेड क्या गया होगा, तो हमें 1 2 3 ही मिला, इसलिए यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सॉर्ट करने के बाद आपका क्या हो रहा है ना। अगर आपका ओरिजिनल एरे है तो सही है। यहाँ से देखो, सॉर्ट करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट है ना वो कम हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट से। इस केस में भी देखो ये क्या है, ज़्यादा है इससे। इसको भी देखो, ये यहाँ पे 4 है जो कि 3 से ज़्यादा है, यानी जो है अब रोटेट होने के बाद जो ओरिजिनल एरे होगा ना उसका जो नम्स 0 होगा, 0 का वो हमेशा ग्रेटर होगा नम्स जो भी आपका साइज़ होगा n-1 पे, उससे ज़्यादा। 4 आपका क्या है, 3 से ज़्यादा है यहाँ पे। इस केस में देखो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, इस केस में देखो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस केस में हम ये कर लेंगे, राइट। अब ये कब करेंगे, ये कब चेक करेंगे, जब आपको एक कोई ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, इस केस में देखो कि आपका 3 से ग्रेटर 4, ठीक है, 4 से ग्रेटर है 5, 5 से ग्रेटर 1 नहीं है, डैट मीन्स ये रोटेट किया गया है, डैट मीन्स ये रोटेट किया गया। ओके, फिर 1 से ग्रेटर है 2, तो ये अगर रोटेट किया गया है तो क्या चेक करो, क्या ये जो है नम्स 0 इज़ ग्रेटर देन दिस वन, लास्ट वन। हाँ, ये ग्रेटर है, डैट मीन्स ये ट्रू होगा। ओके, अब रोटेटेड भी आपका 1 टाइम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये आपका 2 से 1 क्या ग्रेटर है, नहीं। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया। उसके बाद 1 से ग्रेटर 3 है, 3 से ग्रेटर 4 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 इज़ ग्रेटर देन 4, नो। तो ये हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, जो सॉर्टेड एरे को हम रोटेट करते हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो समहाउ कहीं ना कहीं ये रोटेटेड एरे जो है ये सॉर्टेड नहीं होगा, तो इसलिए हम रिटर्न यहाँ पे फॉल्स करेंगे। ओके, अब इस केस में देखो, इस केस में 1 से ग्रेटर 2 है, 2 से ग्रेटर 3 है, कोई भी आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सब सॉर्टेड एरे ही है, ओरिजिनल एरे ही ये है, तो इस केस में भी हम रिटर्न ट्रू करेंगे। ओके, तो अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो हम देखेंगे ब्रेकिंग पॉइंट अपने को मिलता है क्या। अगर आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है, अगर वो ब्रेकिंग पॉइंट आपका 1 है, काउंट 1 है, ब्रेकिंग पॉइंट बोले तो नम्स i+1 जो होता है नम्स i से क्या होना चाहिए, आपका लेस होगा, तो उसके केस में क्या करेंगे, हम ब्रेकिंग पॉइंट मानेंगे। अब ठीक है, तो जैसे इस केस में देख लो 5 इज़ ग्रेटर देन दिस वन i+1 से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके,
ये इसका भी एक वन टाइम ही होना चाहिए, ये वन टाइम। उसके बाद आप चेक कर लोगे नम्स ज़ीरो, आपका नम्स जो है लास्ट एलिमेंट जो है उससे आपका ग्रेटर होना चाहिए, ये वाली इससे ग्रेटेड होनी चाहिए। अगर ग्रेटेड है डेट मीन्स रिटर्न ट्रू करो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका कोड देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ देखो हमने काउंट ज़ीरो ले लिया। बेसिकली ये क्या करेगा ना कि देखेगा ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। तो हम थ्रू आउट द एरे ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे नम्स आई, आपका नम्स आई प्लस से ग्रेटर है तो काउंट प्लस प्लस कर लो। अगर काउंट आपको एक मिल रहा है, एक ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है, तो चेक कर लो क्या नम्स ज़ीरो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज -1 पे है, जो एलिमेंट है वो इससे ग्रेटर होगा, इससे लेसर होगा, नहीं तो इक्वल होगा। ठीक है, अगर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर काउंट आपको ज़ीरो मिला है डेट मीन्स होल एरे आपका क्या है, सॉर्टेड है ना, इसलिए ब्रेकिंग पॉइंट आपको मिला ही नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दोगे। अदरवाइज़ इन दोनों के केस के अलावा कुछ भी मिलेगा तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी ON होगी क्योंकि थ्रू आउट द एरे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी O1 होगी क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो जो ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।